नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूं, ये है एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर नई भर्ती निकाली गई है 2026 के लिए, जिसके लिए आप आज ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो 8,850 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, जिसके लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं और वहां पर यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो एक सरकारी संस्थान है जिसके द्वारा हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है। और उसी क्रम में इस बार भी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है एमटीएस फूडमैन, मेल गार्ड, पीए, एसए, क्लर्क, इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट है, जिसके लिए आप ऑनलाइन मोड में यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस समय इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 साल, यानी कि 18 साल के ऊपर के कैंडिडेट यह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रखा गया है। अगर आप 8 पास है, 10 पास है, 12 पास है, तो आप इलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। खास बात यह है कि स्टेट लेवल की वैकेंसी है, जिसके लिए हर एक कैंडिडेट यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल रखा गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर 8 पास, 10 पास और 12 पास के कैंडिडेट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मार्कशीट लगाना होगा, जिसपे यह प्रूव हो सके कि आपने जो है कि किसी संस्थान से 10 की 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की है और आपने जो भी उसमें नंबर हासिल किए हैं उसको वहां पर रिप्रेजेंट करना होगा। एफसीआई, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड वहां पर डिटेल दी गई है, जिसको आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। किस तरह से आपको यहां पर अप्लाई करना है वो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर एफसीआई के जो भी इंप्लॉय यहाँ पर चयनित होते हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर चयनित होते हैं, उनको एक बेहतरीन सैलरी देता है। अगर हम सैलरी का अमाउंट देखें तो मिनिमम सैलरी आपको 20,000 से यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये वेरी करती है। आप 80,000 तक यहाँ पर ये सैलरी जाती है। यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से सैलरी में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉय को बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको आमतौर के गवर्नमेंट की एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, जो कि यहाँ एफसीआई आपको दे रहा है। अब हम बात करते हैं किस तरह से आप इसका एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्या प्रोसीजर है आपको एग्जाम यहाँ पर देने का। सबसे पहले आप यहाँ पर एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट के ऑप्शन के बाद आपको वहां पर फाइनल सबमिट करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है और आपका फॉर्म इस तरह से भर जाएगा। दोस्तों, अगर हम देखें, जैसे ही आपका यह फॉर्म भर जाएगा इसके बाद आपका एक डेट आता है जिसमें जाकर के सेंटर पर आपको एग्जाम देना पड़ता है। डेट के 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाता है। जैसे ही आप डेट पे एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपका एग्जाम बेहतर जाता है तो वहां पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आप 12th लेवल के बेस पर ये फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर आपको 12th के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनली आप जो है सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, इस एग्जाम की तैयारी में आपको मेनली 4 सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। दोस्तों, इन्हीं पेपर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल बेस होता है जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर 80 नंबर का पेपर होता है। और 80 में अगर आप 60 से ऊपर अंक लाते हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है इसमें चयनित होने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑप्शनल बेस होता है, यानी कि आपको टिक करना होता है जो ऑप्शन आपको सही लगता है। अगर आप उस पर टिक करते हैं और फिर वो अगर वहां पर सही माना जाता है तो आपको उसका नंबर मिलता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप जितना सही किए हैं उसके बेस पे ही आपको यहाँ पर नंबर दिया जाता है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है।
दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रेड बी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर करीब 50,000 से ऊपर आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर होम फैसिलिटी, अलाउंसेस और जो है कि बहुत सारी वहाँ पर सुविधाएं देखने को मिलती है। दोस्तों इस एग्जाम को देने के लिए आप जो तैयारी करेंगे वो मिनिमम 2 से 3 महीने की यहाँ पर तैयारी में इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल 10th लेवल के 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग बहुत ही बेसिक आता है। इसलिए अगर आप इसमें 2 या 3 महीने की तैयारी करते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम को देने के बाद आप एक अपने लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस एग्जामिनेशन को देने जाएंगे उसके पहले जब आप इसको फॉर्म भरेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फॉर्म भरते समय आपको अपने साथ रखना होता है, जिनमें शामिल है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फॉर्म में उस चीज को मेंशन कर सके, क्योंकि वहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी और दिए गए ऑप्शन के बाद वहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो अपलोड भी करना होगा, तभी जाकर के आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट माना जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की तो जनरल से यहाँ पर 500 रुपया एग्जामिनेशन फीस ली जाती है, वही ओबीसी से यहाँ पर 300 रुपया और एससी एसटी से यहाँ पर 150 रुपया एग्जामिनेशन फीस ली जाती है। दोस्तों इसमें क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस में जिस तरह की आपको यहाँ पर सुविधा मिल रही है कैटेगरी के हिसाब से, वैसे ही आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है वो होता है 18 से 35 साल। वही ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 18 से लेकर के 38 साल तक के ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट या फॉर्म भर सकते हैं। वही एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, यानी कि 18 से लेकर के 40 साल तक के युवा एससी एसटी कैटेगरी के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एज में भी फायदा मिल रहा है और फॉर्म फीस में भी फायदा मिल रहा है। और अगर आप किसी पिछड़े समुदाय से हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है सरकारी नौकरी पाने का, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।